ये कहानी तमाम कहानियों से फर्क है। इसको फर्क बनाते हैं वो शख्स जो तमाम कहना चाहिए अफसास से भी बाहर निकल के आता है, दुखों से बाहर निकल के आता है और एक सपना सजो के आगे बढ़ता है। सपनों के शहर की बात है मुंबई में। एक पिता हर रोज अपने घर से बाहर निकलता है और सड़कों के गड्ढे भरने में जुट जाता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उसके बेटे के साथ जो कुछ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इस पिता ने अपने 16 साल के बेटे प्रकाश को महज इसलिए खो दिया क्योंकि वो मुंबई की सड़कों पर बने एक जानलेवा गड्ढे का शिकार हो गया था। इस हादसे के बाद ये पिता एक ऐसे मिशन में जुट गया ताकि फिर से किसी घर का कोई और चिराग न बुझे। दौड़ती भागती मुंबई, जिसकी रफ्तार कभी नहीं थमती, जो कभी नहीं सोती, कभी नहीं रुकती, लेकिन उसी माया नगरी को ग्रहण लगाते हैं सड़कों पर मौजूद ये जानलेवा गड्ढे। प्रकाश नाम का एक युवक जिसके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए थे, वो पिछले साल 28 जुलाई को ऐसे ही एक गड्ढे का शिकार हो गया। सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपना लाडला खोया। लेकिन उन्होंने इस घटना के बाद एक बीड़ा उठाया, तय किया कि वो मुंबई के सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भरेंगे, एक उम्मीद के साथ कि महानगर के रास्ते बिना गड्ढे के रहें और किसी परिवार का चिराग ना बुझे। गाड़ियाँ मस्त पास हो रही है छोटा खड्डा भरने के बाद, तो एक खड्डा का वजह से अगर किसी को चोट आती है, कोई गिर जाता है, तो कई लोगों के हाथ पैर टूटे हुए आज है, जो एडमिट है, जो कोई काम पे नहीं जा पा रहा है और किसी की नौकरी तक गई है, खाने पीने के आज मोहताज हो गए घर में। किसी का अगर घर में करता जाएगा तो बेचारा क्या पीछे हाल होता है। मुंबई की किसी न किसी सड़क पर हर दिन दादाराव आपको गड्ढे भरते दिख जाएंगे। इनके काम से प्रेरणा लेकर आम लोग भी इस मुहिम में जुड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम है। मैंने जब कल टीवी न्यूज़ देख रहा था तब मैं उनकी हालात जो बोल रहे थे वो देख के मेरे आंखें आंसू रो रहे थे। वहीं माँ अपने बेटे के गुजर जाने के गम के साथ जी रही है। सुनहरे सपने दिखाने वाला उसका बेटा आज उसके आंसू भी नहीं पोंछ सकता। अब इस परिवार का एक ही सपना है, चाहे जैसे भी हो उन्हें ये मुहिम जारी रखनी है ताकि आगे कोई इन जानलेवा गड्ढों का शिकार ना हो सके। मोहम्मद तारिक, मुंबई, IBN 7। वो उदाहरण, वो मिसाल हमारे साथ मौजूद है। मुंबई की सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढों को भरने का बीड़ा उठाने वाले दादाराव बिल्होरे आज मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में कुछ लोगों के साथ गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। वहां मौजूद है हमारे सहयोगी मोहम्मद तारिक। तारिक के पास सीधे चलते हैं और इस उदाहरण, इस शख्स से बातचीत का सिलसिले को जोड़ते हैं। तारिक, हमारे साथ आप मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा ये हर रोज करते हैं या कोई एक दिन तय कर रखा है, उस दिन ही ये करते हैं, और लोगों को कैसे मोबिलाइज करते हैं? तारिक। प्रतीक जी, पहले तो हम आपको ये बता दें कि मुंबई को शंघाई बनाने की बातें चलती हैं। उसी शंघाई में जब इतने बड़े बड़े गड्ढे हमें देखने को मिलते हैं जहां पे डर लगता है, मौतें होती हैं, तो ताज्जुब की बात है कि शंघाई का सपना सिर्फ कहीं सपना ही न रह जाए। हम अभी अंधेरी के मरोल इलाके में, जहाँ पे एक, पहले तो हम आपको सबसे बड़ा एक गड्ढा दिखाते हैं। इतना बड़ा गड्ढा कि आप भी कहेंगे कि वाकई में अगर कोई पहिया घुस जाए तो मौत हो जाए उस शख्स की। ये गड्ढा इतना बड़ा है, खुली रोड पे है, आसपास लोग, गाड़ियां आ रही हैं, लोग जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो उसी में दादाराव ने एक मुहिम शामिल की है। हर रविवार और हर रोज मुंबई के अलग अलग जगहों पे वो गड्ढे भरेंगे। दादाजी, पहले तो आपकी इस मुहिम को हम सारे लोग सलाम कर रहे हैं। हम आपके बेटे को तो नहीं लौटा सकते, लेकिन ये मुहिम आपने क्यों शुरू करी, कब से शुरू करी? ये मुहिम हमने जब छेड़ी है उसके वजह खड्डे का कारण है। ये खड्डा हमारे बम्बई जो बोलते हैं शंघाई बनाना जा रहे हैं। शंघाई किस तरह से बनाया जाएगा पता नहीं, लेकिन हम पहले खड्डे बनाएंगे, उसके बाद शंघाई का काम करेंगे। जिस तरह से आज शंघाई बोलते हैं, शंघाई का सुंदरता जो है वो बम्बई से कहीं गुनी ज़्यादा है। और ये जो अगर शंघाई बनाना है बम्बई को, तो इस बम्बई को हमको पहला खड्डों से मुक्त पाना है। और ये मुक्त पाने के लिए मैंने एक छोटी सी मुहिम हाथ में ली है। जो मैंने बेटा खोया, वो खड्डे 28 जनवरी को जब जुलाई को जब ये हादसा हुआ गया मेरे बेटे के साथ, तो इसने मैंने सीख लिया कि मेरा बेटा तो मैंने खो दिया उसी दिन, जिस दिन ये खड्डे ने मेरे बेटे ने मौत ली। क्या उम्र थी और क्या करता था बच्चा आपका, मतलब क्या करना चाहता था? मेरा बेटा 10th होके उनका
11 के लिए एडमिशन हो गया था। तो उन्होंने ऑनलाइन पे पॉलिटेक्निक के लिए एडमिशन लिया था बच्चे ने, और वो बच्चा फॉर्म भर के आ ही रहे थे घर पे, दोनों जन भाई। तो उसी में हादसे में उनकी शिकार हो गई। इस शिकार की वजह थी एक खड्डा, और इस खड्डा, और ऐसे ही मेरा दुख होने के बाद मैंने कह दिया था कि मेरा एक तो बेटा को खड्डे ने खो दिया है। ऐसा ही एक हादसा फिर अंबरनाथ में एक माँ बेटी का हो गया था खड्डे की वजह से। और फिर उसके बाद एक हादसा हो गया था बांद्रा में, जो हस्बैंड वाइफ जा रहे थे और वही खड्डे का उनका भी एक कारण था। तो मैंने सोच लिया क्यों ये खड्डे बार बार मुंबई में गिर रहे हैं। पूरे मुंबई में आप ऐसे गड्ढे भरेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं मेरे हाथ बढ़ा रहे हैं। आज देखा मैंने कि मेरे कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा है मुझे कि हम आपके साथ हैं। आपके साथ होते हुए मेरे कई लोग मुझसे मिल रहे हैं और कई लोग मुझे जुड़ रहे हैं। तो मेरा एक ही हाथ काम नहीं करेगा, वो अन्य लोगों के साथ मेरा जो हाथ है वो बढ़ते जा रहा है। प्रतीक जी, इनके साथ पूरा उनके प्रकाश के दोस्त हैं, पूरे मोहल्ले वाले हैं जो आज इस मुहिम में कहीं ना कहीं उनके साथ शामिल हो रहे हैं। प्रकाश तो आज कहीं ना कहीं में मौजूद नहीं है हमारे बीच, लेकिन उसकी जो मौत है वो कहीं ना कहीं खराब नहीं जाएगी। इन गड्ढों को कहीं ना कहीं आप लोग जी जरूर भरेंगे। प्रकाश की मौत का बिल्कुल उसको जाया नहीं जाने देंगे। आज के बाद कभी कोई ऐसे गड्ढे की वजह से मौत ना हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे और हर कोई गड्ढा भरने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे बस में हो। आप कहीं ना कहीं प्रकाश तो आज आपका दोस्त आपके साथ नहीं, भाई नहीं है, लेकिन हम पूरे फैमिली और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो सब हम शामिल होंगे अंकल के इसमें, और जितना भी हम करेंगे प्रयास करेंगे कि खड्डे जल्द से जल्द बुझाया जाए पूरे। प्रतीक, आपको हम दिखा दें कि इतना बड़ा गड्ढा है और जी, लोग अब तारिक, इस गड्ढे एक को भर सवाल रहे हैं। दिमाग में आता है। तारिक, दादा राव भी इस गड्ढे को भर रहे हैं, हर रोज भरते हैं। तारिक, एक सवाल दिमाग में है जो जानना जरूरी भी है। सड़क मरम्मत, सड़क बनाना दोनों बहुत टेक्निकल चीजें हैं जिसमें नवीनतम नई टेक्नोलॉजी जुड़ती जाती है। अब सवाल इस बात का है, गड्ढे हुए कारण है, उसके मौजूद हैं और कोई काम नहीं कर रहा है तो जिंदगी खो जा रही है, लिहाजा उन्होंने एक कदम उठा लिया। अब सवाल जिनका जो कॉरपोरेशंस हैं, जो पीडब्ल्यूडीज हैं, जो बनाने का जिनका जिम्मा था, उनको शर्म आए, ये इसके लिए क्या यही एक रास्ता बचा था और कोई रास्ता नहीं था? ऐसा लगता है क्या राव साहब को? देखिए, कहीं ना कहीं माया नगरी मुंबई है। छोटे छोटे शहरों में जहां मैं रहता हूं, मैं आपको बताऊं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वहां तक बीएमसी पहुंचती ही नहीं है और हमें उन्हीं गड्ढों को पार करके जाना पड़ता है। हर रोज मुश्किलें सामना करना पड़ता है। और जो दादा राव जो कर रहे हैं, इतना बड़ा गड्ढा, क्या बीएमसी को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि इतने बड़े गड्ढे में कोई भी अगर पहिया फंस जाए तो मौत हो सकती है किसी की, और उसको सही करने में दादा राव जैसे लोग शामिल हो रहे हैं। बीएमसी बिल्कुल चुप है। क्या उन्हें ये गड्ढे नहीं दिखते हैं? क्या बीएमसी का एक भी कर्मचारी इधर से नहीं गुजरता होगा? ये एक सोचने वाली प्रतीक जी बात है और शर्म आती है मुझे कि मैं मुंबई में रहता हूँ। इन गड्ढों को भरने का काम जहाँ बीएमसी का होता है, वहाँ एक दादा राव जैसे जो शख्स जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, वो आज इस गड्ढे को भर रहे हैं। हर दिन रोज गड्ढों को भरते हैं, हर दिन आपको बताएं। और उन्होंने कसम खाई है कि पूरे मुंबई में जहां उन्हें वो गड्ढे मिलेंगे, वो ऐसी ही टोली लेके, ऐसे ही दोस्तों को लेके जाएंगे और उस गड्ढों को भरेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से वो गड्ढों को भर रहे हैं कि कोई और शख्स इन गड्ढों का शिकार ना हो, कोई और मौत ना हो। ये सोचने वाली बात है और ये बीएमसी को भी सोचना है कि क्या करें। इस जज्बे को सलाम जरूर करना चाहिए, हमारा सलाम है। और हम बिल्कुल, कहेंगे बिल्कुल। IBN 7 इनकी इस मुहिम को सैल्यूट करता है, उसकी भावना को सैल्यूट करता है, उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको सपोर्ट करता है। ये जानना भी जरूरी है कि जिस इलाके में जाते हैं वहां के कॉरपोरेटर वो कहां होते हैं, उनको क्यों नहीं वहां लाने की कोशिश की जाए, और अगर वो आए उनको दिखाया जाए, उनको भी शर्म आनी चाहिए। वहां का जो चीफ इंजीनियर है, जो असिस्टेंट इंजीनियर है, उसको भी पकड़ के लाना चाहिए और कहीं ना कहीं इस मुहिम को तमाम लोगों तक जोड़ना चाहिए और ये बाध्य करना चाहिए कि ये जिसका काम है उसको आगे आए, वो लोग आगे आए। बिल्कुल, कॉर्पोरेटर का काम है, हर एरिया के कॉर्पोरेटर का काम है, और जो कॉर्पोरेटर का काम है वो कहीं ना कहीं दादा राव कर रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटर से आप लोग ने बात नहीं करी कि भाई इस इलाके में ऐसी चीजें हैं? नहीं, अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई और ना मिलने आए हैं। मिलने भी नहीं आए? नहीं, अभी तक मिलने नहीं आए हैं। पता नहीं उन बाहर थे या मुंबई में थे या नहीं थे, वो नहीं बता सकता। लेकिन जो भी है काम मैं उनके नज़र में डालूंगा और आज से उनसे विनती करूंगा, दादा ये हमारा जो नगर का एरिया है आप उसको बनाने के लिए कोशिश करें
और ये जो पेवर ब्लॉक के जो रोड है उसको प्लीज हटा दिया जाए और उसके ऊपर से जो पहले 15 साल पहले की जो रोड थी उसी तरह बनाया जाए। जो डामर की रोड होती है वो टूटती है थोड़े से और सही ढंग से रहती है। ये उम्मीद है कि ये देखकर कहीं ना कहीं प्रशासन और बीएमसी की आंखें खुलें और इस गड्ढों को कहीं ना कहीं जो काम आज दादा राव जो कर रहे हैं वो बीएमसी करती नजर आए। शुक्रिया तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा राव को भी सैल्यूट, उनकी भावनाओं को सैल्यूट। उन्होंने अपना बेटा खोया है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे सबक लेगी कॉरपोरेशन मुंबई की और आगे आएगी, क्योंकि जिसका काम है उसको जरूर आगे आना चाहिए।